क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाकई में गुस्ताख है? क्या वो वाकई में वाजिबुल कत्ल या मुर्तद है? इसको सरेआम फांसी दी जाए, इसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। वो मिर्जा जेल में, जिसको मैं जन्मी कहता हूँ, ये ईसाइयों की आड़ में, काफिरों के कौल की आड़ में अपनी भड़ास निकाल रहा है। और ये बात बोलना तो बहुत दूर की बात है, तो मुसलमान ये चीज सोच तक नहीं सकता। अब देखो भाई, सीन कुछ यूं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी एक रीसेंट क्लिप में कुछ इस तरह कहा। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। असल बात तो ये कि ये मिसाल एकदम ही गलत है, लेकिन ये मिसाल डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं है। अब देखो भाई, मैं यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की साइड नहीं ले रहा हूँ, उस बंदे को ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन हम इस बेस पर उसे गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करके कत्ल के फतवे लगाना शुरू कर दें या उसे कत्ल करा दें, ये अप्रोच भी गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्जा से जो हमारे इख्तिलाफात हैं, उलमा के इख्तिलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज है। तो मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहां तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफिक नहीं है। मेरे मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सजा जरूर मिलनी चाहिए चीजों को गलत तरीके से बताने के लिए, लेकिन मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। अब बात समझने वाली ये है कि दज्जाल के लफ्ज का मतलब झूठा और गुमराह करने वाला भी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे लफ्ज ना तो माज़अल्लाह क्रिश्चियंस इस्तेमाल करते हैं ना कोई और, तो इस लफ्ज की मिसाल देना, चाहे नियत गलत ना भी हो, एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन ये गलती और गुस्ताखे रसूल दोनों अलग चीजें हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की आदत ये है कि कभी कभी वो अपनी बात को लॉजिकल बनाने के लिए मिसाल दे देते हैं, लेकिन वो मिसाल इस बार उल्टा उन पर भारी पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि दीन सिर्फ लॉजिक पे नहीं चलता, दीन में अदब और इज्जत का भी बड़ा हिस्सा है। और बाकी ये जो टीएलपी वाले गुस्ताखी चिल्लाते फिरते हैं, इनके अपने लीडर खादिम हुसैन रिजवी ने कई बार मेंबर पर बैठकर गालियां निकाली हैं। उन्होंने किया है ना उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दमे के बारे में, उस खंजीर के बारे में। वो अल्लाह तवज्जो, बैठ जा। और टीएलपी के सपोर्टर्स ने 16 अगस्त 2023 को पंजाब के शहर जरनवाला में 26 चर्चेस को जला दिया और मासूम लोगों को लूट लिया। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। समझने की बात तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस कानून के तहत हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर किसी शख्स को 3 महीने तक जेल में रख सकती है बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के। वजह ये होती है कि उस शख्स के बयानात, एक्टिविटीज या स्पीचेस से लोगों में फसाद, दंगा या नफरत फैलने का खौफ हो, और अगर हुकूमत समझे तो इस कैद को मजीद बढ़ा भी सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झेलम पुलिस ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 30 दिन के लिए कस्टडी में लिया। तो भाई, मेरा स्टैंड क्लियर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बेहयाल गलती हुई है और उसकी सजा भी उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मौत की सजा एक जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं होगी। और बाकी रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, और 27 अगस्त को इस बात से भी इनकार किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उनके पास है। अलबत्ता 27 अगस्त वाले दिन ही बाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ PPC सेक्शन 295C और PECA 2016 सेक्शन 11 के तहत तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखो भाई, आगे की चीजों का फैसला अदालत ही करेगी, और बाकी हमें इससे सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आते। आज के लिए इतना ही। तो भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह हम सबको सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।